और उधर पश्चिमी कनाडा के अल्बर्टा में बवंडर ने जमकर तबाही मचा दी। भीषण बवंडर की चपेट में आने से कई घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि कई लोग घायल भी हो गए क्योंकि बवंडर के साथ तेज हवाएं चली। जो भी उसकी चपेट में आया उसे अपने साथ उड़ा ले गया। बवंडर का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जमीन से धूल का गुबार आसमान में ऊंचाई तक उठता नजर आया। जमीन से आसमान में उड़ता बवंडर तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दिया। अल्बर्टा में आए ताकतवर बवंडर ने कई घरों को तोड़कर रख दिया। बताया गया कि लकड़ी के बने घरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। फ्रांस की राजधानी पेरिस के उपनगर नॉन्टेर में भी प्रदर्शनकारियों ने हिंसा और आगजनी की। उन्होंने सड़कों पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी। आगजनी की सूचना पर फौरन दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गाड़ियों में लगी आग बुझाने में जुट गए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जगह जगह गाड़ियों को फूंक दिया था। फ्रांस में 27 जून को पुलिस की गोली से नाबालिग की हत्या के बाद नस्लीय हिंसा भड़क उठी है, जिसकी चपेट में फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत मार्सेले, लियोन, टुलूज, स्ट्रासबर्ग और लिली शहर आ चुके हैं और यह हिंसा आग की तरह पूरे फ्रांस को जला देने पर आमादा है। इस हालात से निपटने के लिए फ्रांस सरकार ने 45,000 पुलिस के जवानों को तैनात किया है। येलो वेस्ट विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इतनी भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की है और इसके साथ ही बख्तरबंद गाड़ियों को सड़कों पर उतार दिया गया ताकि प्रदर्शनकारियों से निपटने में पुलिसकर्मियों को किसी तरह की चोट न पहुंचे। फ्रांस सरकार के मुताबिक हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 994 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 875 लोगों को 1 जुलाई को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसी दिन दोपहर में मारे गए नाबालिग नाहिल का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान फ्रांस के कई इलाकों में हिंसा फैलने की खबरें मिली, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने इमारतों और गाड़ियों को आग लगाने के साथ ही शोरूम, दुकान, मॉल और सुपर स्टोर में जमकर लूटपाट की है। और इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने अपना जर्मनी दौरा टाल दिया है। सरकार को लगा था कि प्रदर्शन 1-2 दिन में थम जाएगा, लेकिन 5 दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शन से फ्रांस के कई शहरों में हालात बेकाबू होने लगे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ते देख राष्ट्रपति ने देश में ही रहने का फैसला किया। इस बीच पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती से पेश आ रही है। पुलिस ने अब तक 1300 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 30% आरोपियों की उम्र 18 साल से कम पाई गई है। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारी के बाद भी प्रदर्शनकारी हिंसा से बाज नहीं आ रहे। पुलिस के मुताबिक अब तक हिंसा में 2000 से ज्यादा कारें जलाकर राख कर दी गयी, जबकि 700 से ज्यादा दुकानों, सुपरमार्केट, होटल और बैंकों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। इसी को देखते हुए राष्ट्रपति ने रविवार से 3 दिवसीय जर्मनी दौरे को रद्द कर दिया। दंगाइयों को रोकने में अब तक 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और उधर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फ्रांस में दंगाइयों ने 500 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। पूरे देश में करीब 4000 जगहों पर आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसे देखते हुए शुक्रवार को क्राइसिस मीटिंग हुई, जिसके बाद फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने इमरजेंसी लगाने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि देश में शांति स्थापित करने के लिए सरकार हर कदम उठाएगी। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए देश में ओवरनाइट बस और ट्राम सर्विस को बंद कर दिया गया है। सरकार जल्द से जल्द हिंसा पर काबू पाना चाहती है, क्योंकि फ्रांस में इसी महीने 14 जुलाई को नेशनल डे मनाया जाएगा। इस दिन बैस्टिल डे परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी को चीफ गेस्ट के तौर पर न्योता दिया गया है। फ्रांस के मार्सेल शहर में प्रदर्शनकारियों ने शहर की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद शहर के मेयर ने प्रदर्शनकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदर्शन के नाम पर नुकसान और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेयर के इसी बयान के बाद प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी तेज हो गई और पुलिस ने एक ही दिन में 850 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। प्रदर्शनकारियों ने मार्सेल शहर में लाइब्रेरी के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट कार और इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। हिंसा को देखते हुए मार्सेले के मेयर बेनोइट पाइन ने केंद्र सरकार से तुरंत अतिरिक्त फोर्स भेजने की अपील की, जिसके बाद सरकार ने हिंसा प्रभावित शहरों में 45,000 जवानों को तैनात कर दिया है। इस बीच फ्रांस के मार्सेल शहर में प्रदर्शनकारियों ने एक और हिंसा को अंजाम दिया, जिससे चीन भी टेंशन में आ गया। प्रदर्शनकारियों ने चीनी पर्यटकों से भरी एक बस को निशाना बनाया। इस बस में फ्रांस में घूमने आए चीनी नागरिक सवार थे, जिन पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बस को काफी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद चीनी नागरिकों में दहशत फैल गई और वो डरे सहमे बस में चीखने चिल्लाने लगे। बस में कुल 41 चीनी नागरिक सवार थे। बताया गया कि बस पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों ने काले कपड़े पहने हुए थे और नकाब भी पहने हुए थे, जिन्होंने बस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी बस में पत्थर लेकर चढ़ गया, लेकिन बस स्टाफ के भारी विरोध के बाद वो नीचे उतर गया।